ज़रा देर से सोचा पर अच्छा सोचा। जो अवार्ड मुझे मिला है उसके लिए मैं दिल की गहराई से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ। यही चाहती थी कि मुझे जो अवार्ड मिले कि मेरिट पे मिले। हमारे दौर में हमने जैसे काम किया, एक मज़दूर जैसे ईंटें उठा के जाता है, हमारा वो वर्क था। हमारे पाँव पे कांटे लगे। सबसे पहले किसके साथ खुशी का इजहार किया अवार्ड की खबर सुनने के बाद? बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे सरप्राइज़ हुआ। संगीता बेगम को भी अवार्ड मिल रहा है और उनकी मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा कि देखें, हम मेहंदी फिल्म में हम दोनों सहेलियां बनी थी। मैं गोरी थी, वो सीमा थी। मैंने कहा आज दोनों का हमारा का अवार्ड जो है ना इकट्ठे सिलेक्ट हुआ है। अचानक अवार्ड का सुन के और मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। मोई हमारे जो सीनियर्स हैं, नगमा बेगम हैं, अच्छा फिरदौस बेगम दुनिया में नहीं रही, चली गई, लेकिन उनका अवार्ड बनता है। मुमताज़ बेगम हैं जो इस वक्त कनाडा में हैं, रिहाइश पसीर हैं, उनका भी बनता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त फ़िल्म स्टार अंजुमन मौजूद हैं और इनको देखकर हमेशा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर याद आता है, क्योंकि अभी भी उस सुनहरे दौर की जो फ़िल्में हैं उनको लोग कॉपी करके फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपके इल्म में ही होगा कि एक फ़िल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसकी रिलीज़ का ऐलान भी कर दिया गया है। तो ये उसी दौर की फ़िल्में हैं जिस दौर में मैडम अंजुमन जो थी वो इस फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी फ़नी खिदमात पर जो लोगों को एंटरटेन कर रही थी। खैर, इस फ़नी खिदमात पर अब हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े ही तवील अरसे बाद इनको सरकारी एज़ाज़ देने का फ़ैसला किया है। तो मैडम अंजुमन से इस सरकारी एज़ाज़ से मुतल्लिक आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, लोग तो एक फ़िल्म पर सरकारी एज़ाज़ ले लेते हैं, तो आपको इतना तवील सफ़र क्यों तय करना पड़ा? हालांकि आपकी जो फ़िल्में हैं, आपके जो अंदाज़ हैं उसको लोग कॉपी करते हैं, तो इतना तवील सफ़र करना ये कैसे हुआ? नहीं, कोई सफ़र नहीं। आप लोगों की मोहब्बत, आवाम की मोहब्बत सब हमारे साथ हो तो हमें किसी चीज़ की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। और मैं जो अवार्ड मुझे मिला है उसके लिए मैं दिल की गहराई से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़रा देर से सोचा पर अच्छा सोचा, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा एक गिला है। और लेकिन ये है कि वो सब गिले मेरे ख़त्म हो गए और मैं बहुत, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मुझे जो अवार्ड मिले कि मेरिट पे मिले। मेरी ऑलरेडी जो कैबिनेट है वो सब मेरिट अवार्ड्स, शील्ड जो मुझे मिले हुए हैं। तो मैं किसी सिफारिश या किसी इन चीज़ों पे मैं नहीं पसंद करती, क्योंकि ये हमारा काम है। इसका जो इनाम है वो मेरिट का ही होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। और मैं बेहद ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छा मेयार का काम किया है, इंडस्ट्री में अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तकरीबन मेरी 250 पौने 300 100 मेरी मूवीज़ हुई हैं और काफ़ी मेहनत से। अभी जो टेक्नोलॉजी है ये तो बहुत आसान टेक्नोलॉजी है। हमारे दौर में हमने जैसे काम किया, एक मज़दूर जैसे ईंटें उठा के जाता है, हमारा वो वर्क था। हमारे पाँव पे कांटे लगे। हमने इस तरीके से काम किया, बड़ी मेहनत से। तो जिस लगन से काम किया तो उसका हमारा पूरा सर्कल यहाँ पे आके ख़त्म होता है कि हमारा अवार्ड, बस ये हमारे लिए बहुत। और गवर्नमेंट का अवार्ड, गवर्नमेंट लेवल का अवार्ड है। ये हमारी सीवी में, हमारी सीवी, मैं समझती हूँ मेरी आज सीवी मुकम्मल हो गई और मुझे ये अवार्ड दिया गया, मुझे इज़्ज़त दी गई। बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का और मेरी आवाम का, क्योंकि इन्होंने भी आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने सुना, देखा, तो ये चीज़ हुई। अच्छा मैम, 14 अगस्त के वाले दिन आपकी अनाउंसमेंट हुई अवार्ड की, तो कितने दिन पहले आपको इल्म हो गया था कि ये अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है? और आपने अपने घर वालों के साथ या सबसे पहले किसके साथ खुशी का इजहार किया अवार्ड की खबर सुनने के बाद? मैं आपको बताऊँ, इसी को तो मेरिट कहते हैं कि अचानक जैसे आप लोगों तक खबर पहुँची वैसे मुझे पहुँची। अच्छा, यही तो मज़ा है।
क्योंकि अगर मैं 15 दिन पहले, 3-4 महीने पहले प्लान होता कि मुझे अवार्ड मिले, वो तो मेरिट अवार्ड नहीं होता। सडन था ये। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे सरप्राइज़ हुआ, मुझे ख़बर आई, जैसे आप लोगों मेरे जैसे फ़ोन बंद मीडिया से मुझे कॉल्स आई, मुझे मीडिया से मुबारक आई, बस उसी तरह ही मुझे अवार्ड मुझे सुनने को मिला। तो मुझे वैसे पहले तो थोड़ा सा यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये भी इसी तरह है जो 3 साल 4 साल से मैं सोच रही थी कि बिल्कुल मैं हकदार हूँ, मैंने काम किया है और मुझे उसका अवार्ड मिलना चाहिए। इसके बारे मेरे सीनियर्स आर्टिस्टों ने भी व्यूज़ दिए, तो लेकिन मैं बस खामोश थी बस। लेकिन अचानक अवार्ड का सुन के और मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई मोइन। अच्छा मैम, और भी लोग हैं जो आप जैसे हैं जिनको अभी सरकारी एजाज़ नहीं मिल पाया, वो भी आप जैसे ही हैं जो खुद आकर कहना नहीं चाहते। मेरी कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि हमने अपनी फ़ाइल नहीं भेजनी आगे, हमने किसी को नहीं कहना। अगर किसी को लगेगा कि हमने ऐसा काम किया है कि हमें सरकारी एजाज़ सरकारी सतह पर उसको अवार्ड मिलना चाहिए तो दे दिया जाए। आप उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ पैगाम देंगी कि उन फ़नकारों के बारे में भी सोचें? जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही कहूँगी जो हमारे सीनियर्स हैं, संगीता बेगम को भी अवार्ड मिल रहा है और उनकी मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा कि देखिए हम मेहंदी फ़िल्म में हम दोनों सहेलियां बनी थी, मैं गोरी थी वो सीमा थी। मैंने कहा आज दोनों का हमारा का अवार्ड जो है ना इकट्ठे सिलेक्ट हुआ है, तो बड़ी खुश थी वो भी। तो मैंने कहा कि देखो इतनी कोशिश के बावजूद सोच रहे थे, लेकिन दुआई थी कि अल्लाह करे कि वो हमें एक सही तरीके से हमें जेन्युइन अवार्ड दे सकें। तो फिर संगीता बेगम की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा कि अंजुमन मैं तो आपकी सीनियर हूँ ना, पहले शुरू से मैं 13 साल की थी, 13 ईयर ओल्ड मैं थी और जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। रियाज शाहिद साहब की फ़िल्म ये अमन में उन्होंने काम किया और सब, तो वो तो वाकई इसमें तो कोई शक नहीं कि वो उनका हमसे भी बहुत पहले बनता था कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, वही बात है कि मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई पर देर हुई, लेकिन संगीता बेगम के लिए काफ़ी देर हुई। इस तरह मैं कहती हूँ कि ये गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। हमारे जो सीनियर्स हैं, नगमा बेगम हैं, अच्छा फिरदौस बेगम दुनिया में नहीं रहीं, चली गई, लेकिन उनका अवार्ड बनता है, मिलना चाहिए। जबकि दूसरे आर्टिस्टों को और डायरेक्टर्स जो दुनिया में नहीं हैं, चले गए, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो वो लोग भी हैं, जैसे मैडम नूरजहान थी और ये लोग थे और हमारे कई आर्टिस्ट ऐसे हैं, मुमताज़ बेगम हैं जो इस वक्त कनाडा में हैं, रिहाइश पसीर हैं, उनका भी बनता है, वो भी एक हमारी अच्छी आर्टिस्ट है। इस तरह कई ऐसे लोग हैं, कई आर्टिस्ट हैं और मिलना चाहिए उनको, और यही हमारी इज़्ज़त है। हाँ, यही हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बहुत शुक्रिया मैडम। और मैम को जैसे कि आपको बताया कि उनके लिए सरकारी एजाज़ जो है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और मैम जिस तरह ख़ुद खुश हैं, मैम के चाहने वाले भी इसी तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं।